नमस्कार दोस्तों, आज जिस विषय पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ दोस्तों, ये एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति और हर इंसान के हर पल उसके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं से संबंधित है। मैं कहने का तात्पर्य ये है कि आपने देखा होगा कि आपके जीवन में हमेशा कोई ना कोई उतार चढ़ाव आता रहता है और हम लोग ये सोचते भी हैं कि ये उतार चढ़ाव हमारे जीवन में क्यों आ रहा है। अब उतार चढ़ाव के बारे में मैं बता दूं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि आप एकदम से डिप्रेशन की हालत में चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है आपको कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और आपके सामने चारों तरफ एक परेशानियों का दौर आ गया है, आप उन परेशानियों के दौर से घिर गए हैं और ऐसी स्थिति में आप आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं, मन में विचार बनाते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है और जब आपकी लड़ाई होती है तो आप अपना आपा खो बैठते हैं, जिसको आपा खोना कहते हैं, कि बिल्कुल दिमाग आपका काम करना बंद कर देता है और आप सोचते हैं कि मैं इस व्यक्ति की जान ले लूँ, मर्डर कर दूँ, कत्ल कर दूँ। और अमूमन ऐसा हो भी जाता है कि आदमी एक आवेश में आकर वो हत्या भी कर देता है और कभी कभी हत्या नहीं करता है तो ऐसी घटना कर देता है। फिर उस कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस और इन सब प्रक्रियाओं से उसे गुजरना पड़ता है। जैसा कि अभी मैं देख रहा था कि एक लड़के ने अपने पिता की जो है हत्या कर दी। एक शायद उसके पिता ने उसको कोई वीडियो वो बनाता था, गेम खेलता था, उसके लिए मना किया और उस गेम की वजह से उसके पिता ने अपने पिता की हत्या कर डाली। तो इस तरह के बहुत से प्रसंग होते हैं और साथ साथ कभी कभी आपके ऊपर एक विपत्ति का दौर दिखलाई पड़ता है, आपके अंदर एक भय का दौर दिखाई पड़ता है कि आपको लगता है मुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी या कोई मुझे मार देगा, कोई मुझे साथ ऐसा कर देगा, कोई मेरे साथ वैसा कर देगा। या कहीं आप नौकरी करते हैं तो सरकारी नौकरी में आपको ये भय लगता है कि मेरे अधिकारी मुझे कोई सज़ा दे देंगे, मेरा पनिशमेंट दे देंगे, मेरी एंट्री खराब हो जाएगी या मैं सस्पेंड हो जाऊंगा या बर्खास्त हो जाऊंगा। इस तरह के कई भय आपके मन में उत्पन्न होते हैं कि क्यों होते हैं और इसके क्या एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का अगर आप किस तरह से इसको निपटा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। पर मित्रों, मैं इससे पहले आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल को देखते हैं तो इसको कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें और जिससे कि मेरी वीडियो आप तक रेगुलर पहुंचती रहे और साथ ही साथ मेरी वीडियो को आप लाइक और कमेंट्स भी करें, जिससे मुझे पता भी चले कि आपको मेरी वीडियो में कोई कमी लग रही है, जिससे मैं खुद इम्प्रूवमेंट कर सकूं। क्योंकि अब मैं आप ही लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, तो मित्रों सब्सक्राइब जरूर करें। खैर, अगर आपको अपने जीवन में इस तरह की स्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, जैसे पति पत्नी के बीच एक लड़ाई झगड़ा तनाव की स्थिति बन रही है या मारपीट की स्थिति बन रही है, परिवार में ऐसी स्थिति बन रही है या कोई बाहर के समाज में ऐसी स्थितियां बन रही हैं, तो दोस्तों इसमें 2 या 3 ग्रह ऐसे हैं जो अमूमन आपकी कुंडली में विराजमान होते हैं कुछ ऐसे स्थानों पर जिसमें राहु ग्रह का महत्वपूर्ण रोल होता है और साथ साथ मंगल ग्रह का। राहु मंगल और इन दोनों की कुछ ऐसी युति बन जाती है। वैसे राहु मंगल की युति को अंगारक योग कहते हैं, मगर कुछ सिर्फ अंगारक योग की बात नहीं कह रहा हूँ। कभी कभी राहु मंगल का अंगारक योग या बृहस्पति और राहु का चांडाल योग या कभी कभी बृहस्पति राहु और मंगल का कुछ ऐसा योग कुंडली में बन जाता है, या चंद्रमा और शनि का विषयोग। और अगर ऐसा नहीं भी है, विषयोग होने पर भी कुछ जो गोचर की कुंडलियाँ होती है आपकी जन्म पत्री में, मान लीजिए ये ऐसे योग बने हैं जिसमें शनि या राहु या चंद्रमा की स्थिति खराब है और साथ ही साथ जो गोचर में ग्रह चल रहे हैं। अब गोचर का मतलब आपको बता दूं, आप शायद बहुत से लोग जब मैंने जिक्र किया गोचर की बात की तो लोग कहते हैं गोचर क्या होता है। गोचर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। गोचर वो चीज़ होती है जो आज की कुंडली, जैसे वर्तमान की कुंडली में अभी जन्मपत्री कुंडली खोलूं तो मेरे सामने जो 12 खाने आज की डेट में खुलते हैं और उन 12 खानों में बैठे हुए जो ग्रह दिखलाई पड़ते हैं वो आज अभी इसी वक्त की कुंडली होती है। जैसे इस समय जो लग्न होगा, क्या लग्न चल रहा है,
चंद्रमा कहाँ विराजमान है, शनि कहाँ विराजमान है, मंगल कहाँ विराजमान है, बृहस्पति कहाँ विराजमान है, इस तरह जो नवग्रह है कहाँ कहाँ किस जगह विराजमान है, वो किस तरीके से एक दूसरे को देख रहे हैं, किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, इन सारी स्थितियों का जो अभी वर्तमान का वो गोचर कहलाता है। और ये गोचर हमारे जीवन पर, हम सभी के जीवन पर प्रभाव डालता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो राजा हो और चाहे वो रंक हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो हमारे देश की प्राकृतिक जो विपदाएं हैं, आपदाएं हैं वो हो, चाहे कोरोना नामक महामारी हो, हर चीज पर गोचर का प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो जो गोचर में ग्रह चल रहे होते हैं, वो ग्रह जो होते हैं, मैं आपने एक चीज देखा होगा, जब भी पंडित आपसे कहता है कि आप कहते हैं मुझे कुंडली दिखानी है, तो पंडित कहता है अपनी डेट ऑफ बर्थ दीजिए और टाइम दीजिए और स्थान दीजिए। तो डेट ऑफ बर्थ तो अमूमन आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होती है, आप तुरंत बोल देते हैं ये है, मगर समय की जहाँ बात आती है वहीं आप अचकचा जाते हैं। आप कहते हैं मम्मी से पूछना पड़ेगा, या मेरा समय जो है सवेरे 12 बजे से दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में है, या 2 बजे से 3 बजे के बीच में है, या मैं शाम को हुआ था। सही समय आप लोगों को जानकारी नहीं होती बहुत लोगों को, और बहुत लोगों को तो बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी हो, तो मिनट तक बता देते हैं कि 12:15 या 17 मिनट। तो जब ये क्यों पूछा जाता है, समय क्यों पूछा जाता है, समय का क्या महत्व है इस ज्योतिष में दोस्तों? ये जितनी दिक्कतें हम लोगों को होती हैं, ये जो परेशानियां होती हैं, उलझनें होती हैं, अकस्मात एकदम घटनाएं हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, ये सिर्फ इसीलिए होते हैं कि जो हमारी कुंडली और गोचर की कुंडली, जब इन दोनों में ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरीके से आपस में विरोधाभास करने लगती है, परस्पर इन दोनों का कुछ इस तरह का तालमेल बन जाता है, तब ये आदमी के मन में ये ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। उसके कभी कभी जैसे मान लीजिए गोचर में राहु का प्रभाव पड़ रहा है आपकी राशि या लग्न के ऊपर, या मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, उस पर चंद्रमा की स्थिति कुछ ऐसी बन गई है, कुछ इस तरह का लग्न गोचर में चल रहा है कि एकदम से वो समय आया और वो आते ही एकदम से वो घटना घटित हो गई, और आप एकदम से आवेशित हो गए। आपने एक चीज़ देखा होगा, आपने एक चीज़ बहुत नोटिस की होगी अपने जीवन पर, और ना की हो तो नोटिस करिएगा कि ऐसा समय जब भी आता है आपके ऊपर आता है, जब भी आपको क्रोध आता है, मान लीजिए आप किसी से लड़ाई हो गई, तो एकदम से आपको क्रोध आया, आपने सामान उठाया, ये फेंका, वो फेंका, मारना काटना, ऐसी स्थिति बनी। मगर 15-20 मिनट बाद जब आप शांति से बैठते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि यार बड़ा गलत हो गया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस चीज़ का पछतावा आपको थोड़ी देर बाद होता है, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे बाद होता है। फिर अगर आपने ऐसा किया तो फिर पछतावा क्यों हो रहा है 2 घंटे बाद? समय का बहुत बड़ा महत्व होता है दोस्तों इन सब चीज़ों के पीछे, क्योंकि ज्योतिष में जो गोचर के ग्रह हैं वो प्रतिपल बदलते रहते हैं, उनके अंश बदलते रहते हैं, लग्न बदलता रहता है। जो 12 लग्न है, कभी तुला लग्न बदल गया, 2.5 घंटे बाद वृश्चिक लग्न आ गया, जब वृश्चिक लग्न आया फिर उसके बाद ग्रहों की स्थिति भी बदल गई। तो ये जो परिवर्तन प्रतिपल चलता है गोचर में, वो अभी आपको एकदम से मान लीजिए किसी समस्या के लिए ग्रसित कर रहा है और आप एकदम से घबरा रहे हैं या एकदम से कुछ काम कर दिया आपने, मगर जरूरी नहीं है वो हमेशा बना रहे, थोड़ी देर बाद वो स्थितियाँ चेंज हो जाती हैं। इसलिए मैं आप लोगों को, सभी लोगों को एक बहुत अच्छी सलाह देना चाहता हूँ, और आप अगर मेरी इस सलाह को मानेंगे तो ये मान लीजिए आपको किसी ज्योतिषी के पास जाके कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। जो आपकी दिक्कतें चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, इस तरह की परेशानियां, वो 50-60% तो मेरे ख्याल से ऐसे ही सही हो जाएगी। आप सिर्फ मेरी बात का अनुसरण अगर कर ले तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना करना है, जब भी आपके मन में कुछ इस तरह के भाव उठे, आपके मन में आत्महत्या का भाव उठे, डिप्रेशन का भाव उठे, लड़ाई करने का भाव उठे, अपने पति से झगड़ा करने का भाव उठे, या अपने बच्चे को मारने का भाव उठे, या अपने घर में रह कले की स्थिति आपको लग रही, आप उस समय कम से कम कुछ घंटे के लिए बिल्कुल शांत हो जाइए और मेरी बात का स्मरण करिए, और कि इस समय का समय सही नहीं है। आप ये सोच लीजिए कि अभी ये टाइम सही नहीं है, तभी मेरे साथ ये सब हो रहा है। कम से कम आधा 1 घंटे मौन रख लीजिए और चुपचाप कमरे में चले जाइए और शांति से जाके कोई बढ़िया से गाना चला लीजिए, म्यूजिक चला लीजिए, सुन लीजिए। अपना क्रोध, अपना गुस्सा, अपना डिप्रेशन, अपना
तनाव, किसी भी बिंदु पे तनाव, हम कह रहे हैं बड़े से बड़ा तनाव आपको लग रहा हो, पुलिस आ रही है आपको अरेस्ट कर रही है, आप शांत होकर या किसी ऐसी जगह जाके कहीं भी बैठ जाइए जहाँ आपको शांति मिले। आपको मंदिर में बैठने में शांति मिलती है, उस मंदिर चले जाइए। मस्जिद में बैठने में, गिरजा में बैठने में शांति मिलती है, वहाँ चले जाइए। घर में किसी कोने में बैठ के शांति मिलती है, वहाँ चले जाइए। मगर मन को एकांत कर लीजिए, शांत कर लीजिए। और वो समय जो चल रहा है, बुरा समय कहते हैं उसे, वो थोड़ा समय बिता दीजिए। 2 घंटे 2.5 घंटे में तुरंत आप देखिएगा मित्रों, लग्न बदल जाता है। लग्न बदलते स्थितियाँ सारी बदल जाती हैं। जो परेशानियाँ आपको बहुत कठिन लग रही होती हैं वो एकदम पॉजिटिव हो जाती हैं। और अगर ज़्यादा बड़ी समस्या हो तो 2 दिन या 2.5 दिन तक आप, 2.5 दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चंद्रमा का मूवमेंट का भी फर्क पड़ता है। 2.5 दिन का चंद्रमा होता है, कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपके ऊपर एक 2-3 दिन तक आप बहुत परेशान होते हैं। तो उतने दिन के लिए अपने को बहुत ही समझदारी से वो निपटाइए उस टाइम को। और आप बिल्कुल समझदारी का मतलब, जिस चीज़ से आपको दिक्कत हो रही है उस चीज़ के बारे में ज़्यादा घबराइए नहीं और शांत हो जाइए, चुप हो जाइए। और अगर आपको कोई भी बुरा लड़ाई झगड़ा करने का मन कर रहा है तो बिल्कुल सोच लीजिए नहीं, मुझे लड़ना नहीं है। कोई मुझे गाली दे, कुछ करे, कैसा भी कुछ कर दे, मेरे साथ कितना भी बुरा बर्ताव कर दे, मुझे कुछ नहीं करना, मैं सब सह लेना है। आप देखिए, आपकी अगर 70% समस्या का समाधान ना हो जाए मित्रों तो आप मुझसे कहिएगा। क्यों? क्योंकि ज्योतिष में समय का बहुत बड़ा फेल होता है और इसी समय की वजह से, ये समय ही होता है जो इंसान को राजा से रंक बना देता है, और ये समय ही होता है जो रंक को जो है राजा बना देता है। तो ये समय एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, जो गोचर है, गोचर के ग्रह हैं और आपकी कुंडली के ग्रह हैं, जब ऐसी स्थिति में आपस में जुड़ जाते हैं, ये एक गणना है मैं, और जब ऐसी स्थिति में आते हैं दोनों तो वो चीज़ें पैदा कर देते हैं, एक ऐसा विवाद पैदा कर देते हैं। बस इस विवाद को दूर करने का सबसे बड़ा रहस्य है कि आप समय का इंतजार करें, थोड़ा इंतजार करें, अपने आप आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।